अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सैसौ का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नैन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ऐ विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार ऐ जीवन के पारावार। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं, जो शोषक हैं, जो गरीबों का दीन दुखियों का शोषण करके बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहते हैं, महलों में रहते हैं, वो उनके महल नहीं हैं बल्कि वो आतंक के भवन हैं। उन आतंक के भवन से गरीबों पर दीन दुखियों पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। हमेशा जब भी क्रांति आई है देश में समाज में, तो बुराई पर क्रांति होती है। अर्थात निराला जी ने यहाँ पंख अर्थात कीचड़ को बुराई के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने बताया है कि जब भी क्रांति आती है समाज में देश में, तो बुराई पर आती है, अत्याचार पर आता है, शोषण पर आता है। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। बाढ़ भी आती है तो कीचड़ को बहा करके ले जाती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता है, लेकिन उसी में जो छोटे छोटे कमल खिले रहते हैं उस पर उस पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके ऊपर से पानी छलक करके चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई क्रांति आती है तो सबसे अधिक प्रभावित पूंजीवादी वर्ग के लोग होते हैं, और जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जो सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे बाढ़ आने पर बाढ़ कीचड़ को बहा करके ले जाती है, लेकिन उसी कीचड़ में जो कमल होता है वो बच जाता है। रोग शोक में भी हंसता है सैसौ का सुकुमार से। निराला जी ने बताया है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर शोक और रोग का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन सैसवा अवस्था में जो सुकुमार बच्चा होता है उसके शरीर पर न रोग का प्रभाव दिखाई पड़ता है न शोक का प्रभाव होता है। जब देश में क्रांति आती है पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ, शोषक वर्ग के खिलाफ, अत्याचारी लोगों के खिलाफ, तो चारों तरफ से जो शोषण करके वो अपने कोष को भरते रहते हैं वो अवरुद्ध हो जाता है। जब क्रांति आती है तो जनता का शोषण नहीं कर पाते हैं, उनके धन को लूट नहीं पाते हैं, अपने कोष को भर नहीं पाते हैं। इसलिए निराला जी ने क्या कहा है कि रुद्ध कोष है, अर्थात उनका जो कोषागार है उसमें धन जाना बंद हो जाता है, क्षुब्ध तोष है, और उनकी जो प्रसन्नता है क्रांति से एकदम समाप्त हो जाती है। वो दुख में डूब जाते हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगना अंग से तात्पर्य यह है कि ऐसे पूंजीवादी वर्ग के लोग जब क्रांति से भयभीत हो जाते हैं तो अपने पत्नी के आंचल में जाके छिप जाते हैं, डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नैन मुख ढांप रहे हैं। धनी वर्ग के लोग, पूंजीवादी वर्ग के लोग जब वज्र की गर्जना होती है, क्रांति की गर्जना होती है, तो ऐसी स्थिति में त्रस्त होकर अपने आँखों को बंद कर लेते हैं, मुख को ढांप करके छिप जाते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक। वह किसान जो भारत की आत्मा कहा जाता है, किसान को भगवान कहा जाता है, उसकी जो भुजाएं हैं एकदम दुबली पतली हो गई हैं, उसका जो शरीर है वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, क्योंकि उस पर पूंजीवादी वर्ग लोगों का शोषण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। निराला जी कहते हैं कि ऐसे किसान
बादलों का आह्वान करते हैं, तुझे बुलाता कृषक। अर्थात जो किसान है, जो अधीर हो गया है, व्याकुल हो गया है, वो बुला रहा है, क्योंकि उसके ऊपर शोषण हो रहा है, शोषण का प्रभाव हो रहा है। दूसरा कि पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए वो बादलों को बुला रहा है, ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात रही है हे विप्लव के वीर। अर्थात बादलों को निराला जी ने क्या कहा? क्रांति का दूत कहा है, क्रांति का वीर कहा है। और बादलों से वो कहते हैं कि जो पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं, इस किसान का पूरा शरीर का रक्त चूस लिए हैं, केवल उसके शरीर में हड्डी मात्र बच गया है, वही उसके जीवन का आधार है जीवन के पारावार। इसलिए किसान के जीवन में प्रसन्नता लाने वाले हे बादल, तुम क्रांति करो, बरसो, ताकि पूरी धरती सुखमय हो जाए।